हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1। तो साइंस चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा डिटेल्स में बताऊं कि सबसे पहली चीज़ इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की, फसल उत्पादन की, फसलों की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, फसलों में कैसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हद तक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो आज इसी हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर में पहला क्वेश्चन, फसल से आप क्या समझते हैं? फसल को कितने वर्गों में बांटा है? प्रश्न क्रमांक 1, फसल से आप क्या समझते हैं? फसल को कितने वर्गों में बांटा है? किसी उत्तर में लिखेंगे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले फसलों को फसल कहते हैं। फसलों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी फसल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन आता है, जुताई किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, जुताई किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन कहेंगे, पशुपालन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 3, पशुपालन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे खाद्य पदार्थ देने वाले पशुओं को। उत्तर में खाद्य पदार्थ देने वाले पशुओं की उचित भोजन व्यवस्था आवास आदि की व्यवस्था करना पशुपालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों को बताइए। प्रश्न में आप लिख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों को बताइए। उत्तर में अपन लिखेंगे गिरनी,
चैन पंप, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, ढेकली या रेहट। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। वर्षा ऋतु में धान की फसल, धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 5, धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है? तो अपन लिखेंगे धान को उगाने के लिए, उत्तर में धान को उगाने के लिए, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में धान को उगाया जाता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब 3 मार्क्स के देखते हैं क्वेश्चंस। 3 मार्क्स में पहला क्वेश्चन आता है, खाद देने वाली फसलों की क्या क्या लाभ होती है? खाद देने वाली फसलों को क्या क्या, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 3 पॉइंट लिखने हैं अपन को, क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, इससे मिट्टी का गठन अच्छा होता है। नंबर 3, इससे पौष्टिक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है तथा उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? देखिए भाई, पार्टीशंस कर लेंगे 2 तरफ, उर्वरक और खाद। इसमें भी अपन को 3 पॉइंट ही लिखना है। एक तरफ लिखता हूं मैं उर्वरक और एक तरफ लिखता हूं खाद और बीच में पार्टीशंस। नंबर 1 पॉइंट उर्वरक में लिखेंगे, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद में आप लिखेंगे यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। नंबर 2, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। और इसमें लिखेंगे यह खेतों में बनाई जाती है, यह खेतों में बनाई जाती है। इसमें पादप
प्रचुर मात्रा में होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था जी। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, सिंचाई में ड्रिप तंत्र विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, सिंचाई में, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, सिंचाई में ड्रिप तंत्र विधि को समझाइए। उत्तर में आप लिखेंगे, इस विधि में जल को बूंद बूंद करके, उत्तर, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है, बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है। इस विधि का उपयोग करने से जल व्यर्थ नहीं जाता। इस विधि का उपयोग करने से जल बर्बाद नहीं होता है। जल बर्बाद नहीं होता है। यह विधि उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहां पानी की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन आता है, फसल को बोने के पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। फसल को बोने के पूर्व, फसल को, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, बोने के पूर्व, फसल को बोने के पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। उत्तर में आप लिखेंगे, स्वस्थ बीजों की पहचान, उत्तर में स्वस्थ बीजों की पहचान पानी में जो बीज तैरने लगता है, पानी में जो बीज तैरने लगता है वह बीज अस्वस्थ तथा अनुपयोगी माना जाता है, अनुपयोगी माना जाता है और इससे फसल उत्पादन घटता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फसल के भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक होता है। फसल को भंडारण के पूर्व
भंडारण का मतलब होता है स्टोर में रखना। भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पाद का भंडारण महत्वपूर्ण कार्य है। भंडारण महत्वपूर्ण कार्य। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण फसलों में घुन लग जाता है। घुन लग जाता है। इस कारण भंडारण के पूर्व फसल को सुखाया जाता है। इसी के साथ हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।